हमारी कहानी एक ऐसी लड़की साइमा की है जो अपनी जिंदगी में माँ शीतला की बुराइयों से लड़ते हुए अपनी पहचान बनाना चाहती थी। साइमा की जिंदगी का मकसद अपने माजी के साए को जड़ से खत्म करना था। वो अपनी नानी के घर रहने लगी थी। पढ़ी लिखी होने की वजह से उसे एक निजी दफ्तर में नौकरी मिल गई। वहां उसकी मुलाकात आदिल से हुई, एक शरीफ और समझदार शख्स जो उसे पसंद करने लगा। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे और मोहब्बत की एक खूबसूरत कहानी शुरू हुई। प्यारे दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से कबल अब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन एक दिन दफ्तर में कुछ ऐसा हुआ जिसने साइमा के दिल को तोड़ दिया। आदिल ने उसे अपने कमरे में बुलाया और अलमारी से कुछ निकालने को कहा। जब वो अलमारी की तरफ बढ़ी तो किसी ने उसे नामनासिब अंदाज में छूने की कोशिश की। साइमा ने मड़कर देखा और गुस्से में उसके मना पर थप्पड़ मार दिया। दफ्तर में हंगामा हो गया। आदिल ने कहा कि उसे साइमा से बात करनी होगी, वरना मामला नानी तक जाएगा। साइमा ने डट कर मुकाबला किया। कुछ दिन बाद आदिल के घर वालों ने नानी से साइमा का हाथ मांग लिया। नानी ने, जो हमेशा उसकी भलाई चाहती थीं, ये रिश्ता कबूल कर लिया और साइमा को प्यार से रुखसत किया। शादी के इब्तिदाई दिनों में साइमा को लगा कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। आदिल उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन चंद महीनों बाद इसका रवैया बदल गया। वो साइमा को ताने देने लगा कि वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाती। साइमा ने नौकरी के लिए दरख्वास्त देना शुरू की, मगर कामयाबी न मिली। आदिल उसे बेकार कहने लगा कि वो सिर्फ रोटियां तोड़ सकती है। साइमा का दिल टूटने लगा, लेकिन वो खामोश रही। एक दिन पड़ोसन रमशा घर आई। इसके महंगे कपड़ों ने साइमा को हैरान कर दिया। रमशा ने बताया कि वो एक वेबसाइट पर काम करती है जहां लोगों की ख्वाहिशात पूरी करने से पैसे मिलते हैं। साइमा ने इससे सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। रमशा ने उसे रजिस्टर कराया और कहा कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोगों की बात माननी पड़ती है। साइमा ने शुरू किया, मगर कामयाबी न मिली। रमशा ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। साइमा ने लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक कपड़े पहनना शुरू किए और वेबसाइट पर सरगर्म हुई। वो दिल से नहीं, बल्कि मजबूरी में ये सब कर रही थी। एक दिन एक शख्स ने इससे राब्ता किया और कहा कि अगर वो अपना चेहरा दिखाए तो ज्यादा पैसे देगा। साइमा ने आदिल को बताया था कि वो ऑनलाइन काम करती है, मगर तफसील न दी। उसने पैसों के लालच में चेहरा दिखाया। अचानक आदिल की आवाज पीछे से आई कि वो कैमरे के सामने आ रहा है। साइमा खौफजदा हुई, लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और घर से भाग गई। उसे लगा कि आदिल उसे कभी कबूल नहीं करेगा। 6 साल गुजर चुके हैं। साइमा किराए के मकान में रहती है और मजबूरी में उसी वेबसाइट पर काम करती है। वो सोचती है कि आदिल ने उसे ढूंढा भी या नहीं। उसकी जिंदगी की तबाही का जिम्मेदार वो समाज है जो औरत को सिर्फ घर तक महदूद रखना चाहता है। वो एक अजीम मकसद के लिए लड़ रही है कि औरत की इज्जत उसके अपने हाथ में हो।